किस्से और कहानियां सुन सुन कर बड़े हुए आप और हम। लेकिन फिर न जाने क्यों कहानियां सुनना सुनाना छोड़ दिया। चलिए वापस ले चलता हूँ आपको मन के उस कोने में जहाँ किस्सों कहानियों का घर है। हाय, वेलकम टू कहानी वाला। मेरा नाम है और पोद्दार। आज आपको सुनाने वाला हूँ मेरे पानी पूरी वाले चचा की कहानी। डियर पानी पूरी वाले चचा, सच कहूँ तो इतना लिखते ही मुंह में पानी आ गया है और एक ही पल में कुछ 7-8 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। जब आप हमारे पुराने घर वाले सोसाइटी में हर शाम आया करते थे और अपनी गाड़ी के नीचे लटकती घंटी बजाते थे, उस वक्त वैसे तो मेरा होमवर्क करने का टाइम था, पर जैसे ही आपकी एंट्री होती थी मुझे अपने कमरे से बाहर निकलने का बहाना मिल जाता था। 2 रुपए की 4 पानी पूरी और एक मसाला पूरी, ये हर शाम की मेरा चुप चुप के खाने वाला स्नैक्स हुआ करता था। हाँ, चुप चुप के ही ना। अगर माँ को पता चल गया तो कभी खाने ही नहीं देती। अरे बीमार पड़ जाओगे, अरे कितना गंदे हाथ होते हैं उनके, पानी कौन सा यूज़ करते, आलू बहुत पुराने होते, वगैरह वगैरह। ये सब सुनने से तो अच्छा है वो चटपटा सा थोड़ा सा तीखा पानी और उसमें आपके घर के बनाए हुए मसाले। आए हाय, मतलब क्या पानी पूरी बनाते थे आप, और उसमें भी मुफ्त में एक्स्ट्रा पूड़ियाँ और उसके ऊपर मसाला छिड़कना। मतलब अभी बोलते बोलते मुंह में पानी आ गया है। डियर पानी पूरी वाले चचा, ये बात है एक शाम की, जब मेरी माँ से चुराए हुए 2 रुपए लेके मैं आपकी राह देख रहा था और यही सोच रहा था कि जब भी घंटी बजेगी मैं पानी पूरी खाने बाहर जाऊंगा। पर आप तो उस दिन आए नहीं। पूरा घंटा मुझे पढ़ाई करना पड़ा, और वो भी ये सोच के कि आप अभी आएंगे और माँ मुझे पढ़ता देखेंगी तो बाहर जाने में आसानी रहेगी। पर उस शाम तो आप आए ही नहीं। इनफैक्ट वो पूरा वीक आप नहीं आए थे। मतलब आपको कुछ अंदाजा है कि पूरा वीक पानी पूरी ना खा के सिर्फ पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है? हाँ। फिर कुछ ही दिन बाद जब मुझे आपका ना होने का आदत लग गई थी, तभी शाम के ठीक 7 बजे अपनी घंटी बजाई और बस मैंने आर ना देखा पार ना देखा, भागा चला आया आपके पानी पूरी की ठेले की तरफ। मैंने पूछना चाहा कि कहाँ थे इतने दिन, पर मेरा ध्यान तो तभी पानी पूरी खाने में ज़्यादा था, तो मैंने रहने दिया। और तभी मेरा ध्यान गया आपके पैरों पर। दाहिने पैर पे पट्टी नहीं, बड़ा सा पट्टा लगा हुआ था। तो पूछे बिना मैं रह नहीं पाया कि क्या हुआ है। आपने कहा कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो हॉस्पिटल में था, अभी कल ही छुट्टी मिली है। इतना दिन धंधा बंद था तो आराम करने नहीं रुका और आ गया। अच्छा, ये सब छोड़ो और बनाओ। चाचा, आपने मुझे पूछा तो था, पर मेरा ध्यान अभी भी वो चोट पे और इतने दिनों से ना आने वाली बात पे ही थी। 2 की जगह पे मेरे पास कुछ 20 रुपए थे इतने दिनों के। वो सारे के सारे दे के मैं वहाँ से चुपचाप निकल गया। मुझे पता नहीं था कि उतने पैसों से आपकी कुछ हेल्प होगी या नहीं होगी, पर दिल ने चाहा तो दे दिया। और ऐसे भी हमारा तो महीने का हिस्सा बाकी था ना। अरे 5 पानी पूरी खाने के बाद 3-4 मुफ्त की एक्स्ट्रा पूड़ी जो खाता था, समझ लो ये उन्हीं पूड़ियों का हिसाब था। चचा, उस शाम के बाद आपका आना जाना काफ़ी कम हो गया था हमारे सोसाइटी में, और कुछ ही महीनों में तो आप गांव चले गए थे। फिर तुम्हारी ना ही कोई खबर, ना ही वो घंटी की आवाज़। हाँ, कभी कभार कोई और पानी पूरी वाले भैया बिल्कुल वैसे ही घंटी बजाते थे और हमारे सोसाइटी में आया तो करते थे, पर ना ही उन आवाज़ों में दम था और ना ही उन मसाला पूड़ियों में। तुम्हारी पानी पूरी की तो बात ही कुछ और थी। एक बात कहूँ, जब जब किसी रास्ते के कॉर्नर पे खड़े
पानी पूरी वाले को देखता हूँ ना, तो एक पल के लिए ही सही मेरी पुरानी सोसाइटी में ज़रूर चला जाता हूँ और वो चटपटा पानी याद करके मुंह में पानी ज़रूर ला देता हूँ। हाँ, सो डियर पानी पूरी वाले चचा, मेरे बचपन को सिर्फ 2 ही रुपए में इतना स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी आपके पानी पूरी का कहानी मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी है, सुझाव है जो आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आप मुझे लिख के भेजिए। मुझे आपकी कहानी का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए पुरानी कहानियाँ सुनते रहिए। थैंक यू।